गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ और चैप्टर का नाम है इन्फिनेटिव। आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये बीच में टू क्यों आ जाता है। कभी कभी तो ये सोचते हैं कि जगह से पहले टू आया या वर्ब से पहले टू क्यों आ गया। क्लियर हो गया ना? वही चीज़ समझाऊंगा मैं आपको। चलिए ध्यान दें आप। पहचान, अगर आपको पहचान आ गई तो आपको इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ऑल डाउट्स क्लियर करूंगा मैं इन्फिनेटिव के जहां तक हो सके। कह रहा है जब वाक्यों में वर्ब के अंत में ना, ने, नी शब्द आए या फिर उद्देश्य प्रकट होता हो, यानी कि कोई भी अगर हम काम करते हैं, हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है, उस बात को लिखने से पहले आपको टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, तो यही इन्फिनेटिव कहलाता है। तो थोड़े से मैं आपको वर्ब के रूप बता दूं, फिर उसके बाद मैं बाय सेंटेंस बताऊंगा। बड़ा इजी है। देखिए तो बच्चे, बी एक वर्ब है। इस वर्ब का मतलब क्या है? होना। क्या है इसका मीनिंग? होना। अगर कोई आपसे पूछे आप क्या हैं, तो आप क्या बोलते हैं? मैं डॉक्टर हूं। तो जब आप डॉक्टर हूं वर्ड बोलते हैं, तो ये रहा हूं, ये इसी वर्ब का डुप्लीकेट है। तो ये हूं और हूं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एम। अगर आपसे पूछे कि आपके दोस्त क्या है, आपने बोला डॉक्टर हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आर। अगर कोई पूछे आपका दोस्त क्या है, तो आप क्या बोलते हो? वो एक खिलाड़ी है, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इज। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें। फिर अगर आपसे पूछा गया आप पहले क्या थे, आपने कहा मैं डॉक्टर था, तो आपने उसके लिए क्या लगाया? वॉज। यानी कि आपका भूतकाल में क्या होना पाया गया? डॉक्टर था। ठीक है। आपके दोस्त मित्र वो सब क्या थे? आपने कहा सर वो सब के सब खिलाड़ी थे। इसी वर्ब की ये डुप्लीकेट फॉर्म है। क्लियर है? तो सेम गा, गे, गी, इन सब के लिए आप क्या लगाते हैं? विल बी या शैल बी। देखो बच्चों, होती वैसे विल और शैल है। बी क्यों लगा रहे हैं मैं आपको जाके क्लियर करूंगा क्यों लगाया गया। क्लियर है? ये होगी बी की फॉर्म, और बी की फॉर्म बीन भी है। बीन, और जब इसी बी में आप आईएनजी लगा देते हो तो ये बन जाता है बीइंग। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ये बी की वर्ब है। आप फटाफट नोट करते रहिए। नेक्स्ट वर्ब हमारी, बेटे मैं इनके आधार पे बताऊंगा इन्फिनेटिव, इसलिए लिख रहा हूं। मुझे पता है कि आपको ईजेएमआर के रूल्स पता है, मैंने बी के ऊपर चैप्टर बनाया हुआ है बहुत लंबा चौड़ा, बट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इन्फिनेटिव। इन वर्ब का यूज होने के बाद इन्फिनेटिव का यूज कब होता है। तो देखिए, नेक्स्ट वर्ब है आपके पास डू। तो डू का मतलब क्या होता है? करना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? डिड। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। देख बच्चों, जब इसी वर्ब में आप एस और एस लगा देते हैं तो ये बन जाती है डज, और जब आप इसमें कुछ नहीं लगाते हैं तो डू ही रहता है, और पास्ट में ये डिड। इन तीनों के साथ यदि नॉट लगा दिया जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिखते रहिए आप साथ साथ, तीनों बताऊंगा। तीसरी है आपकी हैव, वो भी लिखिए। हैव मीन्स रखना, हैव मीन्स रखना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। क्लियर है? देखो, इसी वर्ब के साथ HAVE, अगर आप इसमें S ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है? हैव्स। तो हम इसे ग्रामर में हैव्स नहीं कहते, इसे कहा जाता है हैज। क्या कहा जाता है? हैज। क्लियर है? और अगर इसमें कुछ भी एस या ES वगैरह ना लगाया जाए तो ये हैव का हैव ही रहता है, और पास्ट में क्या हो जाता है? हैड। क्या हो जाता है? हैड। और देखो, हैज, हैव, हैड लिख लीजिए। हैज, हैव, हैड। इन तीनों के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाने, जब इनका यूज आप हेल्पिंग वर्ब में करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप करते हैं। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको, आप नोट कर लें, सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूं। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, सेंटेंस बनाता हूं मैं, आपको बताऊंगा इन्फिनेटिव का यूज। देखिए, राम पढ़ने जाता है। राम पढ़ने जाता है। तो बच्चों देखो, राम जाता है, तो मैंने क्या लिखा है कि जब वर्ब के लास्ट में ना लिखा हो, क्या लिखा हो? ना, या ना लिखा हो या उद्देश्य की बात आती हो, तो बेटा राम का उद्देश्य क्या है? पढ़ना। समझ नहीं आ रहा है? तो सब्जेक्ट कौन है हमारा? राम।
राम गोज। इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी कोई वर्ब आती है वो मुख्य क्रिया मेन वर्ब कहलाती है, उससे आप फिनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनाइट। ठीक, तो पढ़ रहे हैं इन्फिनेटिव, तो जब इसके बाद आपने लगा दिया टू और टू के बाद लगा दिया आपने स्टडी, तो जो इतना भाग ये है टू के बाद वाला यही है इन्फिनेटिव। इसको आप ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट का काम करती है। किसका काम करती है? ऑब्जेक्ट का। देखो, क्योंकि ये होगा सब्जेक्ट, ये वही वर्ब और ये होगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है ना, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करती है वर्ब। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी, जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं वो फिनाइट वर्ब कहलाती हैं, और जो वर्ब चेंज नहीं होती हैं टू के बाद वो ही इन्फिनिटिव वर्ब कहलाती हैं। समझ में आ गया? देखें, हम खेलने जाया करते थे। हम खेलने जाया करते थे। वी यूज्ड टू गो टू प्ले। वी यूज्ड टू गो टू प्ले। तो बेटा यहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम यहाँ पर ये करेगी, लेकिन टू के बाद आने वाली वर्ब, दो वर्ब टू के बाद आ रही हैं। देखो, खेलने जाना, खेलने जाना, तो करते थे, यहाँ पर हमने मॉडल्स का यूज किया, यूज्ड टू का। किसका? यूज्ड टू के बाद टू वर्ब आई है और हमने हेल्प लिए यूज की, इनकी करते, करना, किसी चीज को अपने प्रयोग में लाना, तो वही यूज है, यानी कि करना, यूज। तो यूज की सेकंड फॉर्म लगा दी हमने यूज्ड, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का था, अपनी आप हैबिट बता रहे हैं, आदत बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। वी यूज टू गो टू प्ले। देखो, मुझे बाजार जाना है। मुझे बाजार जाना है, तो किसे बाजार जाना है? मुझे। आए, देखो बेटे, मुझे बाजार जाना है, तो जो है वर्ड आया है इसके साथ आप लगाएंगे एम, क्योंकि आई के साथ एम आता है के लिए इसे नहीं आता है यहाँ पर। ठीक है नहीं? आई एम। क्लियर हो गया? अब देखो, आप सोचें अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस के अनुसार तो इसके बाद वर्ब में आईएनजी आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पर पहले ऊपर लिख चुका हूं कि जिस वर्ब के लास्ट में ना, ने, नी आए या कुछ करने का आपका उद्देश्य हो, उस बात को बताने के लिए आप टू का यूज करते हैं। तो लिख दीजिए इससे पहले टू और इसके बाद लगा दीजिए फर्स्ट फॉर्म आई एम टू गो। आई एम टू गो, मुझे जाना है। कहां जाना है आपको? टू मार्केट। तो बेटे जो ये वाला टू आया है, ये टू इन्फिनिटिव वर्ब के लिए है। जो ये टू आया है ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि किसी स्थान पर जाने से पहले उस स्थान को अपने सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है सामान्य दशा में। क्लियर हो गया? आई एम टू गो टू मार्केट। ठीक, देखिए, मुझे बाजार जाना पड़ता है। मुझे बाजार जाना पड़ता है। तो बेटे देखो, मुझे पढ़ता है, पढ़ता है कि कोई इंग्लिश नहीं है। पढ़ता है कि इंग्लिश क्या लगाओगे आप? पढ़ता है कि कोई इंग्लिश नहीं है, जाने की इंग्लिश है। ठीक है नहीं? तो हमने अभी आपके सामने बताया था, एक वर्ब मैंने आपको बताई थी हैव। क्या बताई थी? हैव। तो इसी हैव की जो पास्ट फॉर्म थी वो थी हैड, और थर्ड फॉर्म भी थी वो हैड। लेकिन बेटा ध्यान देना, इस हैव में जब हमने एस और एस लगाया था बन गई थी हैज, और जब इसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं तो ये रह जाती हैव। तो ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। तो हमने इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब लगाई, उठाई और यहाँ लगा दी। आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। देखो, आई हैव। क्लियर हो गया? लेकिन हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बट यहां पर हम हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी वर्ब है वो इन्फिनिटिव वर्ब है। कौन सी है? इन्फिनिटिव वर्ब है, लेकिन इसके अंत में ना, ने, नी का प्रयोग भी हुआ है। तो आपने यहां पर लगाया टू। क्या लगाया? आई हैव टू गो टू मार्केट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है ना? लिखते रहिए साथ साथ। तो हाँ स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंस लिखे मैंने बोर्ड पर, इनको आप बनाओगे भी। जैसे वाक्य पहले देख ले, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। ठीक, तो ये नाउन का काम भी करता है, वहां पर हमने ऑब्जेक्ट का काम बताया था।
टू वॉक क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग कर सकते हैं ऐसे वाले वाक्य आप देख लेंगे, देख लीजिए। टू वॉक यानी कि टहलना, टू वॉक इज अ गुड, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। पक्षियों को मारना पाप है, समझ नहीं आ रहा है, पक्षियों को मारना पाप है। टू किल द बर्ड्स, टू किल द बर्ड्स इज सिन। इस प्रकार से आप ये वाक्य बनाएंगे। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में आ रहा है, ये सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। आपने अबाउट टू पढ़ा है, एक सेंटेंस मैंने लिखा उसमें अबाउट टू वाला भी, वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। आप बस इतना समझ लीजिए कि जब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो इन्फिनेटिव है। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ये 10 वाक्य आपके सामने, आप इनको बनाएंगे। नेगेटिव कोई हार्ड नहीं है, टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब बदल देंगे। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज कर रहे हैं आप नॉट वहां पर लगाएंगे। अगर हैज, हैव, हैड, हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज कर रहे हैं आप इनके बाद नॉट लगा करके टू लगाएंगे। अगर देख लीजिए मैं बता रहा हूं ऑरली, आप लिख लीजिए। अगर आप इंटेरोगेटिव का प्रयोग करेंगे तो आप इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट के बाद टू लगाएंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे। जैसा टेंस होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब, जैसे हैज, हैव, हैड, विल, शैल, हैव, इनके बाद जैसे हैज टू, हैव टू, हैड टू है ना। अगर आप इंटेरोगेटिव में जाएंगे तो इसको पहले रखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद टू, टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगा के क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देंगे। ज़्यादा समय आपका नहीं लेना था, इसलिए बहुत शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको सबको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। लगातार स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।